किसी भी इंसान की जिंदगी में जोश, उम्मीद और ज्ञान, ये तीन लफ्ज हिंदी के ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों को एग्जिबिट करने का, इनको दिखाने का मौका इंसान को अगर ना मिले तो इसकी तीनों ये खूबियां पीछे रह जाती हैं जिंदगी में। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक भारतीय टेलीविजन में, इंडियन टेलीविजन में एक शो आया, कौन बनेगा करोड़पति। इस शो के जरिए कोई भी इंसान जिसमें ये तीन खूबियां हो उसको उसे दिखाने का मौका मिलना शुरू हुआ। यह सिलसिला 12 साल पहले शुरू हुआ। भारतीय टेलीविजन का यह शो हर बार जब एक नए सीजन के साथ आया, ये बहुत लोकप्रिय होता गया। इसके साथ साथ इस शो की लोकप्रियता के साथ हमने अमिताभ बच्चन को न सिर्फ एक नए रूप में देखा, एक ऐसे रूप में देखा जिससे देश ने बहुत पसंद तो किया, साथ साथ लोगों ने ये जाना कि उनके प्लेटफॉर्म के जरिए, उनके शो के जरिए वो लोग जो उम्मीद करते थे, जो सपना देखते थे, मैं तमाम लोगों को ऐसे मिल रहा हूं जो बंबई तक नहीं कभी आए थे, उनको अपनी बात, अपना ज्ञान, अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। मेरे लिए भी एक मौके से कम नहीं है कि मैं इस वक्त अमिताभ बच्चन साहब के साथ मौजूद हूं। कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बात नहीं। मेरा पहला सवाल, मैं बहुत देर से इस बात को सोच रहा था कि सबसे पहले सर आपसे क्या पूछूंगा। ये जरूर पूछूंगा कि जब सबसे पहले किसी ने आपको कहा क्विज शो होस्ट करने के लिए, बहुत स्पेशलाइज जॉनर है ये और बहुत सारे लोग इसको कर कर असफल हो चुके हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या था कि क्विज शो आप अगर होस्ट करें? सबसे पहले जब ये मेरे पास एक प्रस्ताव आया तो उन्होंने मुझे कुछ जो कार्यक्रम विलायत में होता था उसके बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्लिप्स दिखाया और कहा कि ये इस तरह का शो है। उस समय कुछ ज़्यादा हमें इसमें दिलचस्पी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगा कि न जाने कहाँ किस लिए ये हो रहा है, क्यों करना चाहिए। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं इसे और जानना चाहूँगा, तो वो मुझे विलायत ले गए और क्रिस टायरेंट जो कि इसे एंकर करते हैं एलसी स्टूडियोज़ में लंदन में, उस ज़माने में ये उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप चल के देखिए और अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप सोचिए इस पर क्या करना है। तो हम वहाँ गए, उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने रूबरू उनसे बातचीत की और उनका एक शो जो था उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी और जो कुछ भी देखा वो अच्छा लगा। और फिर मैंने उनसे कहा कि यदि आप जिस तरह का वातावरण यहाँ बना हुआ है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेट हो, वो अगर आप मुझे भारत में दे सकते हैं। तो बहुत कलरफुल था वो, बहुत चार्ज्ड अप है जो ओरिजिनल शो है। हाँ, तो फिर वो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे और उन्होंने वैसा ही किया। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और अब 12 साल हो गए इसको। कोई सबसे अहम बात क्या थी जिसने आपको ये डिसीजन लेने के लिए राजी किया? कि एक तो जैसे आपने कहा उनका कि भाई ये पूरा ये कलर, ये एटमॉस्फेयर, ये लाइटिंग, ये सब आपको मिल जाएगी हिंदुस्तान में, लेकिन शो के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या अपील की? क्योंकि वो वहाँ पर भी कहानी ये है कि किसी आम इंसान को हॉट सीट पर बैठाकर उसको मिलियनेयर बनाना। बहुत सारी चीज़ें थी जो इसकी बनावट में गई, इस शो की बनावट में। ऐसा मुझे बताया गया कि शायद एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने विज्ञान की भी शिक्षा प्राप्त की हुई थी। तो दोनों का मिश्रण था ये कि कैसे एक इंसान के लिए एक ये जागरूकता भी हो, उसके लिए ज्ञान का एक ये साधन बन जाए और एक माध्यम बन जाए, साथ ही साथ निर्णय लेना हो, कैसे आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ये काफ़ी साइकोलॉजिकल खेल था। मुझे लगा कि खैर उस ज़माने में बहुत सारा विरोध हुआ कि आप फिल्मों में काम करते हैं और टेलीविजन पे आ रहे हैं, छोटे पर्दे पे आ रहे हैं, अपने आप छवि को छोटा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी थी। मैं ये पॉइंट पूछने वाला था क्योंकि उस समय सब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, ये लिखा जाता था कि साहब अमिताभ बच्चन के आने से छोटा पर्दा जो है
वो बड़ा पर्दा हो गया। और साथ में ये भी होता था कि अमिताभ बच्चन को छोटे पर्दे पे आने की क्या जरूरत थी। जी जी। हाँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उस समय हमारी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थीं कि मुझे जो उन्होंने प्रस्ताव रखा मेरे सामने, वो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसे कर लिया। लेकिन हाँ, ये एक डर हमेशा था कि पता नहीं इसका क्या होगा, सही होगा गलत होगा क्या होगा। लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा रही और ये उस समय अच्छा चल गया। जब आपने इसको देखा होगा पहली बार, तो आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि ये इसका सबसे बड़ा एलिमेंट, मूल जो है, वो ना सिर्फ लोगों से इंटरैक्ट करना है, लोगों को इत्मीनान भी देना है कि भाई आप जी एक मुश्किल खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था बहुत करीब से कि आप उनको कंफर्ट करते हैं। तो आपको लगता था कि ये एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति की वहां पर जरूरत है जो बोलचाल में, बातचीत में ज्यादा फ्रेंडली भी हो, साथ में सख्त भी हो। इन सब बातों का रियलाइजेशन हुआ? ये जब शुरू के कुछ एपिसोड्स हुए उस समय तो मुझे इतना इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ये और भी एपिसोड्स होते रहे तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आशाएं हैं और उनके मन के अंदर वो क्या सोच के आते हैं, किन परिस्थितियों से वो आते हैं, उनके पहले का जीवन कैसा था, ये धीरे धीरे अब व्यक्त होने लगा है। और ख़ास तौर से अब काफ़ी सालों के बाद अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये एक जीवन परिवर्तित खेल हो गया है। हाँ, सही बात है। ये बात ऑनेस्टली सही बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था कि जो लोग बैठते हैं वहां पर आकर, ना सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनको पैसा जीतना है, वो आपके सामने बैठे, उनके लिए अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्ले में जाकर वापस बताने की एक जीवन परिवर्तन की अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। और कई लोग, जैसा कि आपने देखा होगा, उनके जो साधन है, जहाँ वो रहते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं वो, कितनी कठिनाइयाँ हैं उनके अपने जीवन में, और वो केवल यही आशा लगाए बैठे हैं कि यदि हमें कोई अवसर मिल जाए यहाँ आने का तो शायद हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। और जब वो परिवर्तित होती है, उनको जीत मिलती है, प्राप्त होती है, और फिर जा करके उनका परिवर्तन जब होता है तो एक कहीं ना कहीं एक हमें भी खुशी होती है, एक सांत्वना मिलती है कि चलिए किसी का हमने जीवन बदल दिया। हमने तो नहीं बदला, स्वयं उन्होंने बदला अपने ही जिज्ञासा से, अपने ज्ञान से, लेकिन एक हमने मीडियम पैदा कर दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। कभी कभी मन में आता है, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत क्लोजली आपको, कि मन में आता है कि अरे यार इसकी मदद कर दे थोड़ी सी। मदद करने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। खेल आप नियम है, बहुत खूबसूरती से उसको बैलेंस करते हैं, वो संतुलन आप रखते हैं। आपको पता है कि बड़ा खेद होता है, दुख होता है जब कोई अच्छा खेल रहा हो और जवाब ना आने के बजाय कोई गलती कर जाए, गलत तरीके से खेल जाए, तो बड़ा कष्ट होता है हमें। और बहुत से लोग बड़ी आशाएं लगा करके आते हैं, और उनके साथ जब कभी मान लीजिए दुर्भाग्यवश कुछ गलती हो जाए और वो जितना भी जीता हुआ पैसा है वो खो देते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली भी है कि बहुत से लोग आए, उनका जीवन परिवर्तित। कभी हिंट देते हैं आप किसी को? हिंट दे नहीं सकते, क्योंकि उसका उत्तर हमें मालूम नहीं होता। और जो खेल के नियम है उन्हीं को यदि हम बार बार दोहराते रहें तो वही अलाउड है हमारे लिए। इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.